अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आप लोगों का वेलकम है माय ब्यूटीफुल व्लॉग में। तो जी जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने किचन की डीप क्लीनिंग। तो डीप क्लीनिंग करने से पहले वही थोड़ा बहुत जो रूटीन है, क्योंकि खाना तो लाज़मी है, चाहे कितनी हम क्लीनिंग वग़ैरह करें, लेकिन खाना थोड़ी छूटेगा, खाना तो सबसे पहले ही होगा। तो सबसे पहले तो मैंने जो थी वो खाने की तैयारी करी थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने शलजम जो थे वो बीन कर, काट कर शाम में रख दिए थे, मतलब दोपहर में, कल दोपहर में। तो सबसे पहले मैंने उनको मतलब निकाल कर मैं उनको चढ़ा दूँगी चूल्हे पर, कि वो बनते रहेंगे। और मैंने आलू भी उबाल लिए हैं, कि आलू का अच्छा ये मसला है कि हमारे मियाँ जी जो हैं वो कई दिन से कह रहे थे कि वो मुझे आलू वाले सैंडविच खाना है, तो उसका बैटर तैयार करो। तो ख़ैर मैंने उसके लिए ख़ैर आलू बॉयल करके रख लिए थे। ख़ैर अभी इसको बनाऊँगी तो नहीं है, इसको तो ख़ैर मैंने बॉयल करके और छील कर और इनको फ्रिज में रख दिया था, इनको तो शाम में देखा जाएगा। अब जो मेन काम है वो कर लेती हूँ, कि शलजम गोश्त जल्दी से मैंने चढ़ा दिया, और वही कि आज बनना है खिचड़ी उसके साथ, शलजम गोश्त के साथ। और ख़ैर आटा भी गूँध के रख दिया, क्योंकि शाम को तो रोटी चाहिए, तो थोड़ा आटा गूँधा है कि इतना कि बस शाम में रोटी बन जाए वो। और साथ में हरे धनिये की चटनी भी बड़ी अच्छी लगती है, शलजम गोश्त हो, हरे धनिये की चटनी हो, और फिर अभी मीठा तेल अभी तो नहीं आया, ख़ैर मीठा तेल जब आएगा तो उससे हम तो उसी से खाते हैं। ख़ैर वो हम अब तो ख़ैर देसी घी से खा लेंगे। ख़ैर उसके बाद वही कि बेडशीट 2 दिन हो गए थे, मैंने अब तक बेडशीट भी नहीं बिछाई थी। तो ख़ैर इतनी बुरी तो नहीं लग रही, क्योंकि प्रोटेक्टर बिछे हुए थे, तो उससे पता ही नहीं लगता है कि मैट्रेस मतलब कहते नहीं है खाली-खाली से, वो ऐसा लग रहा था जैसे बेडशीट ही है। ख़ैर वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे, असल बात ये थी। तो ख़ैर आज मैंने दोनों बेड पर बेडशीट भी बिछा दी हैं। साथ में मेरे कई काम चल रहे हैं साथ में, उधर खाना बन रहा है, इधर मैंने बेडशीट जल्दी-जल्दी बिछाई, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे अब किचन भी को भी हाथ लगाना है। तो इसके बाद फिर वही कि झाड़ू, पोछा, वही दुनिया भर के काम जो होते हैं, सुबह की भागम-भाग। मेरी एक बहन ने कहा था, सुबह के काम तो ऐसे ही होते हैं, भागम-भाग। जी हाँ, सही कहा आपने, भागम-भाग पे ही होते हैं, कि तू चल मैं आया, तू चल मैं आए, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। ख़ैर ये तो हर घर की यही कहानी है। तो अब ये टाइम आप देख रहे हैं, लगभग पौन बज चुका है। तो अब यहाँ पर अब मैंने जो थी ना खिचड़ी तो बनने के लिए रख दी है, क्योंकि हमारे मियाँ साहब जो हैं वो नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं इस टाइम पर। तो मैंने खिचड़ी बनने के लिए रख दी है, वो चूल्हे पर बन रही है। इधर मैंने सोचा कि जो-जो मुझे करनी है, डस्टिंग वग़ैरह जो डीप क्लीनिंग करनी है वो मैं कर लेती हूँ। तो अच्छा ये जो था यहाँ पर पहले मैं जो रखती थी ना, इसी इसमें कन उसमें कैबिनेट में, इसमें मैं दालें वग़ैरह रखती थी। लेकिन अब नहीं रखती हूँ, अब तो ख़ैर सब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ्रिज आ गया है, तो उसी में रखती हूँ सारी, क्योंकि बरसात के दिनों में वो ख़राब होने लगती थी, घुन पड़ ही जाया करता है, चाहे कितनी उसकी केयर कर लो लेकिन फिर भी। तो ख़ैर अब तो मैंने वो फ्रिज में रखना शुरू कर दी है। तो ख़ैर वो वाला कैबिनेट मैंने साफ़-सूफ़ करके, उसमें जो नीचे आप देख रहे थे तो वो दवाएँ वग़ैरह हैं, कुछ चूरन-पूरन वही सब, और ऊपर जो तेज़पात वग़ैरह थे वो। अच्छा ये जो चीज़ है ना, मैं आपको फिर जब मैं पूरी डीप क्लीनिंग कर लूँगी तो पूरा किचन का आपको टूर करवाऊँगी कि मैंने किस कैबिनेट में क्या रखा है, किस में क्या रखा है। फिर आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को मेरी सेटिंग कैसी लगी। और ये कोई ऐसी गंदा नहीं हो रहा था, बस ये था डस्ट थोड़ी बहुत हो गई थी, और ना कोई ऐसी चिपचिपे से हो रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह कि बस थोड़ा बहुत कपड़े से और कॉलिन से मैंने करा और वो साफ़ हो गया। बस हाँ, ये जो है ना, इसके ये जो देख रहे हैं आप लोग शीशे जो मिरर हैं ये, बस ये इस पर जो ऑयल का काम होता है वो तो है ही, कि थोड़ा बहुत आ ही जाता है। तो चिकट से जाते हैं, तो बस इन पर ये हो जाते हैं, तो इनको पर मैं कॉलिन कर देती हूँ और कपड़ा मार देती हूँ। तो अच्छा कपड़े का ये है कि कपड़े भी वही के जो जैसे बच्चों के होते हैं, बेटे के हैं मेरे, हौज़री के कपड़े जो होते नहीं हैं, उससे बड़ी अच्छी ये क्लीनिंग होती है। मैं तो उसी से ही करती हूँ, मैं कोई अलग से टॉवल वग़ैरह नहीं लेकर आती मार्केट से। मैं कहती हूँ जब घर में ये कपड़े हैं, जब ये ख़राब हो गए हैं, अब यूज़ में नहीं आ रहा है, ना हम किसी को दे सकते हैं, मतलब जगह-जगह से फट जाते हैं, छेद वग़ैरह हो जाते हैं, तो किसके पहनने के, जब हम नहीं पहन रहे हैं तो हम किसी को कैसे दे सकते हैं वो फटे हुए कपड़े। तो वो मैं इस तरीके से रीयूज़ में ले आती हूँ, उससे डस्टिंग वग़ैरह कर लेती हूँ, और बड़ी अच्छी हो जाती है। हौज़री के कपड़ों से अगर करो तो डस्टिंग वग़ैरह तो बड़ी अच्छी हो जाती है। और फिर उसको वॉशिंग मशीन में डालकर धो लो कपड़ों के साथ। तो ये इधर जो है ये मेरा पेंट्री वाला कैबिनेट है, इसमें सारे मेरे जितने भी मेरे स्पाइसेस होते हैं मैं सब इसे यहीं रखती हूँ।
और जो मतलब ज़्यादा मतलब जो बच जाते हैं उनको मैं तो वो तो फ्रिज में ही रखती हूँ ख़ैर मैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ़ मेरे यहाँ पर मसाले, तेल, घी ये सब होता है, यहाँ पर ये रखती हूँ। और ये मैं वक़्तन क्या कहते हैं वो बाज़ टाइम ना ज़बान पर बात आती भी नहीं है, बस ज़हन में घूमती रहती है मगर ज़बान पर नहीं आती। टाइम टू टाइम हाँ, मैं करती रहती हूँ। ख़ैर यहाँ की सफाई तो करती रहती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा जब मैं ये कर ही रही हूँ तो लाया पूरा निकाल कर लेती हूँ साफ़। तो ये सब मैंने साफ़-सूफ़ कर लिया और ये जो शीशे के बर्तन ये केटल वग़ैरह निकली थी इनको मैंने कहा जो वॉश करने के थे वो मैंने वॉश कर लिए, जो बिना वॉश क करे चल रहे थे क्योंकि वो तो मैं करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, तो वो मैंने ऐसे ही रह के बस साफ़ करके उनको रख दिया है। अच्छा ये पूरी मेरी वीडियो मतलब पूरी किचन की क्लीनिंग आप लोगों को आज नहीं मिल पाएगी क्योंकि बहुत लंबी हो रही थी, तो इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू रखूँगी, आप लोग आगे देखना फिर। तो ये मतलब ऐसे कर रही थी मैं कि धो भी रही थी और साथ में इनको रख दे रही थी, इनका पानी निचड़ जा रहा था और ये सूख जा रहे थे, फ़ैन के नीचे रख दे रही थी। फिर मतलब दूसरा कैबिनेट खोल रही थी, उसमें जो मुझे धोने के थे या साफ़ करने के थे वो कर रही थी। ऐसे कर के मतलब समेटती भी जा रही थी और सफाई भी करती जा रही थी, नहीं तो फिर बहुत फैलावा हो जाता। तो इस तरीके से करी थी। अच्छा कुछ मैंने चेंजिंग भी करी अपने, अच्छा लगता है कि चेंजिंग करते रहो तो ज़रा सही लगता है। एक मतलब एक तरीके से रखा हुआ देख कर उससे भी दिल ज़रा भर सा जाता है, तो चेंजिंग भी ज़रा सही रहती है। तो साथ-साथ चेंजिंग भी चल रही है और साथ में क्लीनिंग भी चल रही है। और इसी बीच हम लोगों ने मतलब बीच में रोक कर हमने इसमें खाना वगैरह भी लंच वगैरह भी करा था। फिर लंच करने के बाद फिर अपने इसी पे काम पर लग गए थे। फिर इस बीच मैंने क्या करा, फिर इस बीच में नमाज़ भी पढ़ी। फिर थोड़ा मैंने रेस्ट करा था, फिर मैंने शाम में उठकर फिर करा था दोबारा से। मतलब मैंने एक साथ नहीं करा था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, तो मैंने थोड़ा रेस्ट लिया, फिर शाम में उठकर थोड़ा बहुत करा था। और अच्छा अभी मैं पूरे किचन की करूँगी भी नहीं सफाई, अभी नीचे की रह जाएगी, वो मैं फिर बाद में करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और मेरे नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी मैं आगे आपसे, आप ज़रूर आगे की वीडियो ज़रूर देखना कि मेरे किचन की सेटिंग आप लोग कैसी लगी, मेरी मतलब क्लीनिंग कैसी लगी आप लोगों को। प्लीज़ मुझे बताना अपने कमेंट्स वग़ैरह में। अगर आप लोग ना कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और मैं लाइक देखती हूँ तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्यूज़ तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कभी ज़्यादा कभी कम, चलिए कोई बात नहीं। बस बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना उम, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलूँगी आपसे आगे की वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।